दुनिया में बहुत से लोग अमीर होते हैं, लेकिन एक ही ऐसा सेठ है जो जितना देता है उतना ही और बड़ा हो जाता है। क्या आप जानते हैं, श्याम बाबा के दरबार से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। इसलिए उन्हें कहा जाता है सेठों का सेठ। आज की ये कथा अगर आपने पूरी सुन ली तो श्याम बाबा स्वयं आपकी जिम्मेदारी ले लेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्याम बाबा, जिन्हें हम खाटू नरेश, हारे के सहारे और लखदा तार के नाम से जानते हैं, ये केवल भगवान नहीं हैं, ये अपने ही हैं जो टूटे को भी संभालते हैं और हारे हुए को भी जिताते हैं और रोते हुए को भी मुस्कुराना सिखाते हैं। पर प्रश्न यह है कि श्याम बाबा को सेठों का सेठ क्यों कहा जाता है? सेठ का अर्थ केवल धनवान नहीं होता। सेठ तो वो होता है जो मांगता नहीं, बस देना जानता है, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। श्याम बाबा के पास ना कोई तिजोरी है, ना सोने चांदी का महल, फिर भी करोड़ों लोगों की किस्मत का खजाना सिर्फ उन्हीं के हाथों में है। इसलिए कहा जाता है ये केवल सेठ नहीं है, सेठों के भी सेठ हैं। एक गरीब सेठ की कहानी आप लोग भी सुन लीजिए। एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यापारी रहता था। उस पर इतना कर्ज था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन वो व्यापारी रोते हुए श्याम बाबा से बोला, बाबा, मेरे पास कर्ज उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, पर भरोसा आप पर है। उसी रात उसके सपने में बाबा ने दर्शन दिए और बोले, तू चिंता मत कर, आज से मैं तेरा सेठ हूं। कुछ ही महीनों में धीरे धीरे उसका कर्ज उतर गया, उसका काम चल पड़ा और आज वही व्यापारी दूसरों को भी रोजगार दे रहा है। अब आप बताइए, सेठ कौन हुआ, व्यापारी या श्याम बाबा? देखिए, अपने ऊपर ही अगर हम लेकर देखें तो कर्ज चाहे बैंक से लोन ले रखा हो या किसी से ब्याज पर ले रखा हो, हम ले तो लेते हैं, पर चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे हम निराश होने लगते हैं, हमारे चेहरे की रौनक तक चली जाती है और कोई कोई तो बहुत बड़ा कदम तक उठा लेते हैं। लेकिन जो भी कर्ज से घिरे हैं, परेशान ना हो, बाबा पर भरोसा रखो। भरोसा एक ऐसी चीज है जो हमें हिम्मत देता है और एक दिन श्याम बाबा की कृपा से ऐसा आ जाता है जब सब कुछ सही हो जाता है। इसलिए हिम्मत बिल्कुल ना हारे और श्याम बाबा से कह दे, बाबा, मुझे तुझ पर भरोसा है। देखिए, खाटू के दरबार में ना कोई जात पूछी जाती है, ना कोई धर्म, ना ही अमीरी गरीबी। वहाँ सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, श्रद्धा, विश्वास और भरोसा।
जो जैसा मांगता है श्याम बाबा वैसे ही दे देते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं, जो श्याम के दरबार में गया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। श्याम बाबा का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं है, वे भाग्य देते हैं, वे सही समय देते हैं, वे सही रास्ता दिखाते हैं। और जब समय आता है तो श्याम बाबा स्वयं कहते हैं, अब देख मैं कौन हूँ। इसलिए उन्हें सेठों का सेठ कहा जाता है, क्योंकि वे धन का नहीं किस्मत का व्यापार करते हैं। अगर आज आप परेशान हैं, कर्ज में डूबे हैं, तो बस दिल से कह दीजिए, श्याम बाबा अब आप ही मेरे सेठ हो। कहना क्या है? श्याम बाबा अब आप ही मेरे सेठ हो। श्याम बाबा के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सहारा दिया जाता है। श्याम बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री श्याम।